अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अमेजिंग। मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लिया है कंसिस्टेंसी के साथ, तो क्यों ना दूसरा भी बना ही लिया जाए। तो मैं बस अभी घर से निकली थी बिकॉज टुमारो मुझे जाना है लाहौर, और कराची में तो हो गई सर्दी ख़त्म बट लाहौर में भी बाकी है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बट ज़्यादा कुछ सर्दी है। मैंने सुना है कि भाई 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सो मुझे तो भाई 20 डिग्री बहुत ज़्यादा लगती है इन कराची। तो विल सी कि क्या सीन सिनेरियोज होते हैं। बट खैर, जाने से पहले मेरा एक प्रोमो शूट है, सो फॉर दैट आई नीड अ ड्रेस। सो मुझे वो ड्रेस लेना है। देन मेरे लेंसेज जो हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, सो हमने लेंस देने हैं बनवाने के लिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल। और फिर तीसरा एक और काम है। वो काम क्या है? हाँ, ज्वेलरी लेनी है। और हो सकता है कि जो है हमें फुटवेयर भी दोबारा लेना पड़े। तो मैंने सोचा है कि एज आई डोंट हैव एनी शूट टुडे, तो मैं ये सारे काम आज ही वाइंड अप कर लूँ बिकॉज मेरे अंदर इतनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कल जाके ये सारे काम जो है वो दोबारा करूँ। तो बस अब निकलते हैं बिकॉज मैं जा रही हूँ। एक अच्छी बात ये हुई है कि जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि मिलीनियम के बिल्कुल साथ स्क्वायर वन मॉल खुला है। उसमें ये है कि आपको तमाम तो ब्रांड्स मिल जाते हैं आसानी के साथ। सो यू डोंट नीड टू गो। जितने भी लोग इस साइड पर रहते हैं यानी कि एयरपोर्ट की साइड पर रहते हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है क्यों? क्योंकि उनको जाना पड़ता था ऑल द वे ओशन मॉल, लकी वन, डॉल्मेन, तो वो बड़ा दूर पड़ता था। सो नाउ दिस इज़ द गुड थिंग। तो आप जो है वो चीज़ें तमाम तरह आसानी से मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड। कराची में जी बहुत सख्त धूप है, और धूप से मुझे याद आया कि मुझे सनस्क्रीन लेनी है बिकॉज मेरी सनस्क्रीन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं इसके बाद यूज़ कर सकूँ, जितनी थी मैंने यूज़ कर ली। सो बातें करते हैं कम, अब फोकस करते हैं गाड़ी पे, उसके बाद फिर विल सी कि क्या करना है। फाइनली आई एम इन जोहर, और गर्मी की जो सूरत हाल है ना वो इतनी गंदी है, लाइक समझ ही कुछ नहीं आ रहा। वो तो आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, बट सबसे पहले मैंने लेंस बनवाता और फिर चलते हैं पार्लर। लेंस वाली शॉप इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे कुछ so ये let's मिल go भी गया था, there मुझे लगा and था आगे try जाके आप ले something जाइएगा। new. सो आई वाज एक्साइटेड I कि मैं काम probably go with the brown this time, so let's see. That was such a quick shot, लेकिन जो है वो मैंने लेंस अपने जब बनने दिए हैं, तो लेंस के साथ ये होता है कि आपके तमाम तरह जो पैसे होते हैं ना वो भी लग जाते हैं whenever you are going or you are buying something. तो खैर वही हुआ है मेरे साथ। एक तो मैं सूरत से बड़ी परेशान हूँ। मैंने अपने पैसे दे दिए, कुछ रिमेनिंग नहीं रखा बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं दोबारा से कल आके आधे पौने पैसे देती रहूँ। बट द थिंग इज़ कि टुमारो इज़ फ्राइडे, और फ्राइडे का प्रॉब्लम ये है कि कल मेरी फ़्लाइट है और इनकी दुकान खुलेगी लेट। सो उन्होंने मुझे कहा है कि आप रात को आके आज ले जाएँ। सो आई एम थिंकिंग कि मैं आज रात को ही आके ले जाऊँ। अब मैं जा रही हूँ एटीएम से। जैसे मैं फ्री होती हूँ, फाइनली आई फाउंड द एटीएम, उसके बाद मैं जा रही हूँ सैलून। सो विल सी दैट। आई वॉज डन विद माई थिंग्स। तो मैं मौजूद हूँ स्क्वायर वन पे, वेयर आई एम जस्ट ट्राइंग माई क्लोथ्स एंड आई रियली लाइक दिस वन। अब मैंने सोचा ये ले लूँ यहाँ से। ब्लैक वन मैंने एक और लिया था बट मैं इसको स्किप कराऊंगी बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तो बस अभी एक लेंगे और उसके बाद कहीं और चलता है। फाइनली मैंने अपने दोनों ड्रेसेस ले लिए हैं, मतलब लेने मुझे दो ही थे। हाँ, मैंने दोनों ही ले लिए हैं। सो अब हम कैश देंगे, यहाँ से निकलेंगे बाहर। कैश दे देते हैं क्विकली। कितने हो गए? 5,600। तो 600 रुपये नहीं छोड़ोगे? ये लो। एक्सचेंज ही होगा, रिटर्न नहीं होगा। मतलब मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट जो है ना वो 3-4 अच्छे जोड़े यहाँ से ले लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वट एवर यू कैन से दैट, मैंने जो है ना वो सिर्फ 2 ही ड्रेसेस लिए हैं, और वो दोनों वही हैं जो मैंने अपने शूट पे पहने। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब मैंने
सोचा था कि मैं हो सकता है कि मैं जो है ना इसके साथ की ज्वेलरी ले लूँ, या हो सकता है कि मैं इसके साथ जो है वो फुटवेयर मैच कर लूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें मुझे घर से ही मैच करनी ही पड़ेंगी बिकॉज बहुत महंगाई हो गई है। नाउ आई एम हंग्री मतलब लिटरली। और मुझे हंग्री भी वो वाला, वो जिसमें आपको इफ़ यू लिव इन कराची, आपको पता होगा वो जो बिरयानी वाली भूख लगती है ना, शॉपिंग में बाकी वाली भूख लग रही है। सो क्विकली चलेंगे, वो लेके आई विल बी बैक। कराची का मौसम इज़ गिविंग यू अजीब सी वाइब्स बिकॉज समझ से बाहर है ये मौसम। समझ नहीं आता, कभी आपको गर्मी लग रही होती है, कभी कभी आपको शदीद किस्म की सर्दी लग रही होगी। और जितनी मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे याद होना चाहिए कि चाबी किधर है। यस, आई गॉट द कीज। अब जी हम रखेंगे अपने कपड़ों को अंदर, खुद भी बैठेंगे हम अंदर एंड वी आर डन। दे रही हूँ मैं पर्ची है, पर्ची दो। बल्कि दो ना, पर्ची भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्क करना है, आपने देखना है कि क्या, आपने जब भी अपनी गाड़ी को पार्क करना है आपने पर्ची देनी है लाजमी, और उसके बाद आपने पर्ची देखनी है ताकि आपको पता हो कि व्हाट्स द सीन सिनेरियो। अब मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे मेरे जो लेंसेज मैंने बनवाने थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम कल है फ्राइडे और कल जो है वो हमारी दुकान खुलेगी लेट, और मेरी फ़्लाइट जो है वो हो गई है डिले 2 घंटे के लिए, मुझे मैसेज आ गया। सो विल सी दैट कि या मैं अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6, या फिर जो है मैं कुछ और करूँ, मतलब लेके चली जाऊँ। आई थिंक लेके चले जाना इज़ बेटर बिकॉज अब मुझे मतलब अभी मैं यहाँ से निकलूँगी, जौहर पहुँचते पहुँचते बिरयानी खाते खाते इतना सा टाइम तो हो ही जाएगा। सो चलते हैं क्विकली, फिर बिरयानी खाते हैं एंड फिर देखते हैं क्या करना है बिकॉज मुझे इस वक्त प्याज भी शदीद लग रही है और भूख भी शदीद लग रही है। सो लेट्स गो।